जय महाकाल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाया था प्रश्नावली 2.1 का। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको हल करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने साथियों को शेयर करिए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, जो गणित लिए हुए हैं। तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करवाते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं कैलकुलेशन। नया टाइप सीखने को आपको मिलेगा, रोज एक टाइप आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन का, जिससे आपकी कैलकुलेशन रैपिड फायर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइप चलेगा 100 से कम संख्याओं का गुणा। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 92 और 93 का गुणा करना है। तो आप लोग कैसे करोगे, देखो 3 दूनी 6, 3 नेम 27, कांटा लगा, 9 दूनी 18, 9 नेम 81 और 1 82, जोड़ेंगे 6, 8 7 15, 2 2 4 1 5 और 8, 85 56 आया है। अब देखो कैसे करना है, वर्बली सेट कैसे करना है। हमने कहा 92 और 93 का गुणा करना है जो 100 से छोटी संख्याएं हैं, 92 और 93। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें कि 92 जो है 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 8। फिर आपको ये वाली संख्या बतानी है कि 100 से कितना कम है, 93 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 7। अब आपको इसका गुणा कर देना है, 7 8 56। फिर उसके बाद माइनस करना है, 92 में से 7 माइनस करो या फिर 93 में से 8 माइनस करो, कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 85 56, यहाँ पे देखिए 85 56। तो इसमें लगा दो कांटा, कांटा लगा दो। ये सीखना है 92 का अगर 93 में गुणा करना है, आपको 100 से देख लेना है कितना कम है, उसके बाद गुणा करना है और 2 अंक में लिखना है। ये जरूर आपको समझना है, जब हम गुणा करेंगे 2 अंक में संख्या को लिखना है। जैसे और भी हम आपको संख्याएं बताएंगे लेके गुणा कैसे करोगे। अगर 1 अंक मिल जाए यहाँ पे तो आपको 0 लगा देना अपने पास से। इसको आप 1 नंबर डाल लीजिए। अब 2 नंबर पे दूसरी संख्याएं लेते हैं, इसको हम रफ करते हैं। और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए, आपकी कैलकुलेशन रैपिड फायर करवाते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 डालते हैं और हमने लिखा 98 का गुणा 92 में करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, ये 98 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 2। 92 जो है 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 8। अब आपको गुणा करना है, 8 दूनी 16। अब आपको घटा लेना है, 98 में से 8 घटाओ, चाहे 92 में से 2 घटाओ, कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे 98 में से 8 घटा लो, चाहे 92 में से 2 घटा लो, 90 ही मिलेगा। मज़ा आ गया भाई। 100 से कम, ये संख्याएं क्या है, 100 से कम। अब इसको हटाते हैं, नंबर 3 आपको सीख लेना है। अब ऐसे ही हम 2 संख्याएं लेंगे, जब 1 अंक मिलेगा फिर आपको 0 बढ़ा लेना है। जैसे 3 नंबर पे आते हैं, हमने कहा यहाँ पर 98 लिखा, यहाँ पे 97 लिखा, ठीक है। अब गुणा करना है, देखो 98 जो है 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 2। 97 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 3। तो गुणा कर लो, 6 आया, 1 अंक मिला। तो आपको क्या करना, 2 अंक में लिखना है, समझ गए। फिर 98 में 3 माइनस करो या 97 में 2 माइनस करो, कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। 98 में 3 माइनस करो, चाहे 97 में से 2 माइनस करो, 95 ही मिलेगा। समझ गए, चाहे कैसे माइनस करो। तो नंबर 4 पे आते हैं, इसको रफ करेंगे और सिखाते हैं संख्याएं लेके। नंबर 4 हमने लिखा
98 और हमने लिखा 97। चलो इसका बताइए। 98 जो है 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 2। ये तो हो ही गया है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 99 कर लेते हैं, ठीक है। 100 से कितना कम है, 1 कम है, और ये 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। गुणा कर दीजिए भाई, 3 एकम 3, तो 1 अंक है ना, बताया था 2 अंक में लिखना है, 0 कर दो। अब 99 में 3 माइनस करो, चाहे 97 में से 1 माइनस करो, कितना मिलेगा, जल्दी बोलिए। 99 में 3 माइनस करो, चाहे 97 में 1 माइनस करो, 96 मिलेगा। मज़ा आ गया। और संख्याएं ले सकते हो, ऐसे ही गुणा होता है भाई 100 से कम। और सिखाएं, बताइए बताइए, और सिखाएं भाई, और सिखाएं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हमने ले लिया 94 और हमने ले लिया 91, ठीक है। अब गुणा करिए भाई। ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 6 कम है। 91 जो है 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 9 कम है, ठीक है। गुणा कर दिए, 54 आएगा। फिर 94 में से 9 माइनस करिए, चाहे 91 में से 6 माइनस करिए, सेम मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 में से अगर 6 को माइनस कर दें 5, 85 मिलेगा। 85 54, चाहे आप 94 में से 9 माइनस कर लो, 14 में से 9 जाएगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ पे 8, कैसे भी माइनस कर लो, चाहे इधर माइनस कर लो, चाहे इधर माइनस कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन समझ में आ गए। अब आपको अगली क्लास में करवाएंगे 100 से अधिक संख्याओं का गुणा कैसे होगा, 100 से अधिक सिखाएंगे। तो ट्राई करना भाई, और आप लोग अपने आप ट्राई करना, जैसे बताया वैसे ही ट्राई करना, हर एक संख्या का गुणा हो जाएगा 100 से जो कम है। अब प्रश्न लगवाते हैं पहला। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हल लिखते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए। अब क्योंकि रैपिड फायर क्लास चलेगी भाई। यहाँ पर बोला गया है यदि का मतलब होता है दिया है। आपको सिखाते हैं, जैसे यदि लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, दिया है। प्रश्न में कहीं आपको दिख जाए यदि का मतलब होता है दिया है, तो लिख के आता है। तो का मतलब होता है या तो मान ज्ञात करवाएगा या फिर सिद्ध करवाएगा। मान निकलवाएगा या फिर सिद्ध करवाएगा, तो का मतलब सीख लिया है, या तो मान निकलवाएगा या फिर सिद्ध करवाएगा। यदि का मतलब दिया है, यदि केवल एक ही बताता है, लेकिन तो 2 रास्ते बताता है। तो यदि तो आता रहता ना प्रश्नों में लिखा हुआ, तो ये आपको समझ लेना है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यदि का मतलब होता है दिया है, तो हमने लिखा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा दिया है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, महाकाल के आशीर्वाद से। यहाँ पर इतना दिया है, कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने आपको किरमित युग्मों की समानता की परिभाषा बताई थी और एक उदाहरण बताया था। जैसा उदाहरण लगवाया था ना, वैसा ही इसको लगाना है। कैसे, देखो हमने लिखा है x/3 + 1, x/3 + 1 y-2/3 बराबर 5/3, 1/3, ठीक है। अब ये वाला बराबर कर दो, ये वाला बराबर कर दो। क्यों, परिभाषा में हमने यही बताया था कि संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक बराबर करना होता है। तो एक लाइन करेंगे, या फिर यहाँ पे लिख लो किरमित युग्मों की समानता की परिभाषा से, ये लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किरमित युग्मों की समानता की परिभाषा से प्रथम घटक आपको बराबर करना है। x/3 + 1 बराबर 5/3, ठीक है। इसके बराबर ये लिखना है। ये द्वितीय घटक के बराबर लिखना है
y माइनस 2/3 बराबर 1/3। ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब देखो यहाँ से x का मान निकलेगा कैसे, x के बटे 3 ऐसे रखो, 1 को उस साइड लेके जाएंगे, 5/3 माइनस 1। जब पक्षांतर करते हैं किसी भी पद को, जब पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ये प्लस का है, उस साइड लेके गए, निगेटिव हो गया। अब लघुत्तम ले लेंगे तो 5 माइनस 3, 3 एकम 3 हो गया। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा, नीचे 3 ऐसे रखो। तो x के बटे 3 चल रहा है, काट लेना है, क्योंकि बराबर अगर है सेम टू सेम पद भी कट जाता है, ऊपर भी कट जाता है, ऊपर भी कट जाता है, नीचे भी कट जाता है। सेम टू सेम अगर है तो 3 सेम है, कट गया ना, x बराबर 2 आ गया। यहाँ पे देखिए y का मान निकालना है, 1/3, इसको उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का 2/3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर लो, 2 और 1 3 हुआ, कट्टा पिट्टी करेंगे तो 1 आया। वर्बली सेट कर सकते हो भाई, जैसा बता रहे हैं वैसे ही आपको सीखना है। अब यहाँ पे लिख देते हैं अतः x बराबर 3 और y बराबर 1। मेरा उत्तर सही है कि गलत है, वेरिफिकेशन हो जाता है। मेरा उत्तर सही है कि गलत है, वेरिफिकेशन हो जाता है। देखो कैसे, x का मान अगर यहाँ पे 3 रख दें तो हमको ये मिलना चाहिए। जैसे ही हमने x का मान 3 रखा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 एकम 3 और 3 6 हो जाएगा। कहीं मिस प्रिंट हुई है, कहाँ पे मिस प्रिंट हुई है, क्यों वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। y का मान अगर यहाँ पे 1 रख दें तो ये वाला मैच हो रहा है, 3 एकम 3 में से 2 गया 1, y वाला मैच हो रहा है, x वाला मैच नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे मिस प्रिंट हुई हम आपको बताते हैं। तो 1 को उस साइड लेके गए, 2/3, x का मान यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे करके वेरिफिकेशन हो जाता है। थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, इससे आपको ही सीखने को मिला। हमसे मिस प्रिंट हुई, आपको क्या सीखने को मिला कि अगर बाय चांस हमसे अगर हो जाता, मतलब आपसे अगर ऐसा हो जाता तो वेरिफिकेशन जब करते हैं तो ठीक कर सकते हो। तभी कहते हैं कि जैसा बता दें वैसा ही काम करो तो गणित में नंबर अच्छे आते हैं। ऐसे ही बच्चों से भी मिस प्रिंट हो जाता है और बच्चा कहता है मेरा पेपर सही गया और नंबर आते हैं कम। तो इसलिए जो चीज़ बताएं उसको आपको सीखते रहना है। ठीक है, 2 अब रख दो यहाँ पे x के स्थान पे, तो 2/3 लघुत्तम ले लो, 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 मैच हो गया। तो ऐसे करके आपको मैच करना है। y वाला मैच पहले से ही करवा दिया था। तो पहला प्रश्न हो गया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, महाकाल की आशीर्वाद से शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, साथियों जोड़ते रहिए। फ्री में आपको दे रहे हैं ज्ञान, फ्री में दे रहे हैं। केवल लाइक करते रहिए, लाइक करने में आप दम निकलती है। लाइक करते रहिए। प्रश्न नंबर 2 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ लीजिए। पिछली क्लास जरूर ले लेना है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है पहले उसको लें, उसके बाद इसको लें, तब समझ में आएगी ये क्लास। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं। समुच्चय A में कितने अवयव है? 3। आगे लिखा तथा समुच्चय B इतना है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए नोट में हमने बताया था कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालना है तो एक फार्मूला होता है NA क्रॉस B बराबर NA क्रॉस NB। उस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे तो जल्दी मेरा उत्तर निकल आएगा। अगर आपको A क्रॉस B निकालना हो, फिर आपको युग्म गिनना हो, तब देर लगेगी भाई। तो इसीलिए जब भी A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछे तो फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? यदि का मतलब क्या होता है? दिया है। A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में 3 अवयव हैं, कैसे लिखा जाता है? NA बराबर 3। और B दिया गया है समुच्चय 3 4 5। तो NV बराबर 1 2 3, यहाँ पे लिखते हैं 3, NV बराबर 3। ठीक है,
अब हमसे कहा गया है एन ए क्रॉस बी बताइए, तो भाई फार्मूला बताइए, नोट में बताया था फार्मूला एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन ए गुणा एन बी। एन क्या बताता है? अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर ए है तो ए में देख लो 3 है, यहाँ पे बी है, बी में देखो कितने अवयव हैं? 3 है। यहाँ पे देखो जैसे ही गुणा करें कितना आएगा? 9 आएगा। मेरा उत्तर एकदम करेक्ट है भाई। ठीक है, अब इसको नोट करो। प्रश्न नंबर 3 को लगवाते हैं। प्रश्न नंबर 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे, क्या दिया है, क्या निकलवाया गया है, आपको समझना है और लगाना है। पिछली क्लास में हम बेसिक पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस बच्चे को दिक्कत आएगी जिस बच्चे ने बेसिक इसका नहीं पढ़ा। बेसिक ज़रूर पढ़ो। अब बात करेंगे हम 3। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जी दिया गया है समुच्चय एच दिया गया, जी क्रॉस एच निकालना है और एच क्रॉस जी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए समुच्चय, क्योंकि यदि लिखा है ना, यदि, तो दिए गए समुच्चय आपको लिखना है। दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय जी दिया गया है 7,8, एच दिया गया है 5, 4, 2, एच दिया गया है 5, 4, 2। ठीक है, अब आराम से 78 542 है, जी क्रॉस एच निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या मांगा गया है? जी क्रॉस एच मांगा गया है और एच क्रॉस जी मांगा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये गुणा नहीं पढ़ते हैं, गुणा नहीं पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9, जी क्रॉस एच निकालते हैं। पहले जी समुच्चय देख लीजिए 78, फिर एच समुच्चय देख लीजिए 5, 4 मतलब 542। लाइक करते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हमने 7 पकड़ा और इसके साथ लिखा, तो 7,5, फिर 4 के साथ लिखा 7,4, फिर 7 जो है 2 के साथ लिखा। हमने पिछली क्लास में यही बताया था कि समुच्चय का पहला अवयव आपको पकड़ना है, फिर बाद वाले समुच्चय में जो भी अवयव है उनके साथ युग्म बनाना है। ठीक है, तो अब 7 तो हो गया ना, इस पे कांटा लगा दो। अब 8 को लेना है, तो जैसे ही हम 8 लेंगे भाई, तो 8 के साथ 5 लेना है, 5 लेना है। 8 के साथ क्या लेना है? 5 लेना है। ठीक है, अब बात करेंगे 85 हो गया ना, 8 के साथ 5 ले लिया, 8 के साथ 4 लेना है, हमने ले लिया 8 के साथ 4। ठीक है, फिर उसके बाद 8 के बाद 2 लेना है, 8 के बाद क्या लेना है? 2 लेना है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, लाइक करते रहिए। जी क्रॉस एच आ गया, जी क्रॉस एच आ गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया एच क्रॉस जी भी निकालिए, तो एच क्रॉस जी निकालते हैं। एच कितना है? 5 मतलब 542, फिर क्रॉस 78। भैया मेरे ये 8 है। ठीक है, अब 5 पकड़ो, 5 पकड़ा, इसके साथ आपको मिलाना है, तो 5,7 और 5,8। ठीक है, ये 5 है मेरे भाई। अब देखिए 5 हो गया, 4 लेना है, 4 के साथ 7 लिख लो और 4 के साथ 8 लिख लो। समझ में आ रहा है? 4 के साथ 7 लिख लो, 4 के साथ 8 लिख लो। फिर आपको 2 लेना है, 2 के साथ 7 लेना है, 2 के साथ 8 भी लेना है, तो 2,7 हो गया। ठीक है, 2,7 हो गया, 2,8 आपको लिख लेना है। ये निकला है एच क्रॉस जी। ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो जो हमसे मांगा गया था उसको तो निकाल दिया है। तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। रैपिड फायर क्लास चलेगी भाई। जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा भाई, 1 बाय 1 प्रश्नों को लगवाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे लगाना है आपको। भाई
अगला जो प्रश्न है देख लो, अगला जो प्रश्न है देख लो, 4 नंबर पे क्या बोला गया है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। जो भी कथन है उसमें क्या देखना है, सत्य या असत्य। फिर बोला यदि कथन असत्य है, ये जरूर ध्यान दो, यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। दिए गए कथन को कैसा बनाना है, सही बनाना है। कब, जब कथन असत्य है। अगर सत्य है तो वहीं पे छोड़ देना है। तो हम पहला उठाते हैं यहाँ पे, पहला, ठीक है। दिया गया कथन आपको लिख लेना है। दिया गया कथन, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए, लाइक करते रहिए। तो यहाँ पर बोला गया यदि, पूरा छाप लेना है, जैसा लिखा वैसा ही छापो। यदि यम कामा यन, हमने लिखा यम कामा यन, और फिर उसने बताया है क्यू बराबर है यन कामा यम। पहले एम एन दिया गया, फिर एन एम दिया गया, एन एम, ठीक है। फिर आगे लिखा तो पी क्रॉस क्यू, यहाँ पे लिखते हैं तो पी क्रॉस क्यू बराबर, पी क्रॉस क्यू बराबर कितने युग्म दिए गए, एक तो एम एन दिया गया है, हमने लिखा एम एन, दूसरा एम एन के बाद में एन एम दिया गया, क्या दिया गया, एन एम। क्लियर हो रहा है। देखिए बोला है ये जो कथन है पहले चेक करना है सत्य है कि असत्य है। अगर असत्य है तब उसको सही फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, P दिया गया है, Q दिया गया है, तो P क्रॉस Q इतना बोला है। अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा, चेक कर लो। ये रफ कार्य है, रफ कार्य चेक कर लेना है आपको। P दिया गया है M कामा N और Q दिया गया है N कामा M, ठीक है। M ले लो, M के साथ N ले लो और M के साथ M ले लो। तो M के साथ हमने N ले लिया और M के साथ हमने M ले लिया। अब आपको N के साथ N लेना है, N के साथ M लेना है। तो N के साथ N ले लिया, फिर उसके बाद में N के साथ M ले लिया, ठीक है। कितने युग्म बन रहे हैं, N के साथ N ले लिया, N के साथ M ले लिया, कितने युग्म बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4। यहाँ पे कितने, 2 हैं। तो इसीलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। कैसा कथन हो गया, असत्य हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया कथन, दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। उसने बोला यदि कथन असत्य है तो मेरे प्यारे बच्चों सही बनाकर लिखना है। तो सही बनाइए। जैसे यदि उसने बोला है P बराबर M कामा N दिया गया और Q बराबर N कामा M दिया गया है। अब आपको क्या करना है, तो के बाद में सही से लिखना है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। देखो M के साथ N, तो M के साथ N ले लिया, फिर M के साथ M, हमने लिखा M के साथ M, ठीक है। अब इसके बाद में N लेना है, N के साथ में N, N के साथ में N, फिर उसके बाद में N के साथ में M। 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए, MN है, MM है, NN है और NM है, ठीक है। तो ये कथन कैसा है, ये सही हो गया क्योंकि सही बनाकर बोला है लिखिए। तो मतलब 2 युग्म थे, आना कितना चाहिए, 4। तो ये सही हमने बना दिया है, ये तो कंप्लीट हुआ। ऐसे करके ही आपको पेपर में लिखना है, जैसे लिखते हैं यहाँ पे ऐसे ही पेपर में लिखना है भाई। एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर मेरी तरह लिखते हो। अब देखिए अगला जो है पार्ट देखिए, अगला जो है उसका पार्ट देखिए। यहाँ पे बोला गया है यदि A और B आरिक्त समुच्चय हैं, मतलब A और B चाहे परिमित ले लो चाहे अपरिमित ले लो, अभी अब होना चाहिए, आरिक्त बोलते हैं, आरिक्त समुच्चय बोलते हैं। A क्रॉस B कृमित युग्म x का y का एक आरिक्त समुच्चय इस प्रकार की x A में और y B में, मतलब x बिलोंग्स टू A, x जो है A में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे y बिलोंग्स टू B है, y जो है B में बिलोंग कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने परिभाषा लिखवाई थी।
ये हमने परिभाषा लिखवाई थी समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल में, तो सेम टू सेम परिभाषा है भाई। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लिखोगे कैसे हम आपको बताते हैं, लिखोगे कैसे हम आपको बताते हैं, वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको पूरा पूरा उतार लेना है, पूरा पूरा उतार लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उतार लेना है। उतार दें। यदि ए और V, यदि ए और V आरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त समुच्चय हैं, फिर आगे लिखा है तो ए क्रॉस V किरमित युग्मों x का y का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x a में है तथा y b में है। सेम टू सेम छाप लेना है। फिर आपको चेक करना है सत्य है कि असत्य है। सत्य है तो छोड़ देना है, मतलब उसने बोला है जब असत्य है कथन तभी आप सही बनाकर उसे लिखना है, लेकिन जब सत्य है तो वहीं पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया कथन क्या है, सत्य है, इतना लिख के छोड़ देना है। जब असत्य है कथन तब उसको सही बनाकर लिखना है। सत्य वाले को सही बना लोगे क्योंकि वो पहले से ही सही है भाई। पहले से ही जो चीज़ सही है उसे कैसे सही कर सकते हो बताइए। लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए। वर्बली क्वेश्चन को साइड कर सकते हो। समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन जब समझ में आ जाता ना तो विद इन सेकेंड में आप कर सकते हो। अगले प्रश्न की है बारी। अगले प्रश्न की बारी नहीं है अभी ये तीसरा वाला पार्ट देखिए, ये दिया गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं भाई सत्य है कि असत्य है। इसको रफ करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। भाई लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तीसरा वाला पार्ट देखिए, तीसरा यहाँ पे डाल देते हैं। तीसरा वाला पार्ट, यहाँ पे पार्ट चेंज करते रहिए। बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम भूल गए थे, पहला करवाने के बाद दूसरा करवा दिया लेकिन यहाँ पे नहीं चेंज किया, तो आप लोग कर लेना भाई। सेकंड फर्स्ट पढ़ा था, सेकंड डाल के फिर नोट करना। अब ये थर्ड वाला करवा रहे हैं, ये थर्ड लिख दो। दिया गया कथन ए बराबर दिया गया, तो यहाँ पे लिखते हैं यदि ए बराबर 12 दिया गया, ए बराबर कितना दे दिया गया है 12, ठीक है। फिर उसके बाद में बी बराबर 34, बी बराबर 34, फिर आगे लिखा तो ए क्रॉस वी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। अब चेक करो भाई, ए और बी दिया गया है, इसका 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो दिया गया कथन सत्य होगा। तो वी इंटरसेक्शन 5, तो v और इंटरसेक्शन 5, b का क्या लेना है इंटरसेक्शन, किसके साथ 5 के साथ। तो 5 तो आपको पता ही खाली डब्बा है तो 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर इसके साथ में क्या करना है, a के साथ में इसे लेना है v क्रॉस 5। अब देखो भाई a का कितना है 12 है, a रख दिया और क्रॉस इसका मान अभी निकाला 5 का मतलब खाली डब्बा। ये गुम बनेंगे भाई, ये गुम नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें अभी अब इसमें नहीं है। ये गुम नहीं बनेंगे तो खाली डब्बा, भैया खाली डब्बा रहेगा ना, क्योंकि ये गुम नहीं बनेंगे। तो खाली डब्बे को क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं, 5 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कथन क्या है सत्य है, ये कथन क्या है सत्य है। तो यहाँ पे लिख देना है दिया गया, और ये जो करवाया हमने रफ कार्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको क्या करना अलग से करके देखना है। जब सही है तो दिया गया कथन क्या है
सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। आपके समझ में आ रहा होगा भाई। हमने चेक किया, पहले हमने v इंटरसेक्शन फाई निकाला, b का मान रखा, फाई तो खाली डब्बा है, कुछ कॉमन नहीं मिला, खाली ही मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, a के साथ इसका क्रॉस लगाया, इसका a के साथ क्रॉस लगाया। देखो a का मान यहाँ से रखा 1,2 और क्रॉस के बाद में ये फाई ले लिया, फाई या खाली डब्बा। तो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अवयव हैं लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है, इसमें है तो क्या मिलता है? खाली डब्बा। क्योंकि अगर इसमें अवयव होते तो हम युग्म बनाते, मझले कोष्ठक के अंदर लिखते। तो युग्म नहीं बनेंगे तो अंदर मझले कोष्ठक के लिखा जाए, कुछ नहीं लिखा जाएगा, खाली डब्बा। खाली डब्बा क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। तो फाई आ रहा है, तो इसलिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। इतना लिख के छोड़ देना है। ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। मज़ा आ रहा है? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और नोट करते रहिए। अगला देख लो, प्रश्न नंबर 5। इसको हम रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 5 की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। नोट करते रहिए और शेयर करते रहिए। यहाँ पे बोला है यदि a दिया गया है और हमको 3 बार मतलब 2 बार क्रॉस करके मान निकालना है। यदि का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है। नंबर चेंज कर लेना भाई, नहीं कहोगे सर लगा रहे हैं 5 पड़ा है 4। तो दिया है यहाँ पे a बराबर -1, ठीक है। सबसे पहले आप 2 निकाल लीजिए, जैसे a क्रॉस a निकाल लीजिए, फिर उसी में क्रॉस कर देंगे। तो a क्रॉस a इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस a निकालते हैं, -1, ठीक है। अब देखो कैसे, इस 1 को पकड़ लो और इन दोनों के साथ लिख दो। तो -1, 1, अब इस पे कांटा लगा दो, इसका यूज हो गया। अब ये 1 पकड़ लो, बाद वाला, जैसे ही बाद वाला 1 पकड़ा, 1, -1 और 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। -1, तो यहाँ पर -1 हो गया। फिर इसके बाद में -1 जो है इसे दे दिया, यहाँ पे कहीं मिसप्रिंट हुई, जब इसे दिया तो ये ठीक है, इसे दिया यहाँ पे मिसप्रिंट हुई, ठीक है। अब ठीक है, 1 के साथ ये ले लिया और 1 के साथ ये ले लिया। अब ठीक है, अब कोई गलती नहीं है, a क्रॉस a का मान निकला। अब इसी में क्या कर दो, एक बार a का और क्रॉस कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों a क्रॉस a, ठीक है। ये वाले 2 a ये हैं, ये वाला a का मान रख दो, -1, क्रॉस इन दोनों का मान यहाँ से रख लो, -1, फिर -1, 1, फिर 1. अब देखो क्या करना है, ये -1 पकड़ना है, इसमें दे देना है, हर युग में आपको देना है। तो -1 पहले आपको लिखना है, ये वाला -1 लिख दिया, फिर ये दोनों उतार लो, फिर ये वाला इसे देना है, पहले इसे लिखना है, बाद में इन दोनों को लिखना है। तो -1, फिर यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है। ये वाला फिर इसे देना है, लेकिन लिखना ये पहले, तो -1, ठीक है, -1। अब इन दोनों को लिखो, 1, ठीक है। अब ये -1 इसे देना है, तो -1 जैसे ही ये -1 इसे दिया, तो -1 पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये वाले लिखना है, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इस पर कांटा लगा दो, क्योंकि इसका यूज कर चुके हैं। अब आपको 1 लेना है और इन सब के साथ लिख देना है। जैसे -1 लिखा था ना, वैसे ही आपको 1 इसे, फिर ये वाला 1 इसे, सबको दे देना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लिखते हैं। देखो हमने क्या किया, इस वाले को चेंज कर दिया, क्योंकि -1 है आगे, इसी को चेंज कर दो, किससे, 1 से। तो 1 जो है इसके साथ हो जाएगा, 1 इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, सबके साथ हो जाएगा। तो हम इसी देख के लिखते हैं, नीचे ही इसके लिखेंगे तो आराम रहेगी, समय नहीं लगेगा। -1 है, क्या करना है, 1 लिख के ये दोनों ऐसे ही नोट करो, ये दोनों ऐसे ही नोट करो,
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, -1 है, किससे चेंज करना, 1 से, क्योंकि ये 1 हमने इसे दिया इसे, तो ये बाद वाले तो ऐसे लिखो 1, -1, ठीक है। फिर ये 1 जब इसे देंगे तो इसे देख के हम लिख लेते हैं 1, 1, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने युग्म बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 युग्म बने हैं, क्योंकि -1 जब इसको चारों को दिया तो 4 बन गए। फिर हमने 1 इसको चारों को दिया, फिर 4 बन गए। कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, नोट कर लो भाई, ये 8 हो गए। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए। रैपिड फायर क्लास चल रही है भाई, जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं ना वैसा ही आपको पढ़ा रहे धीरे धीरे, नहीं तो इतनी देर में वर्बली क्वेश्चन सेट करवा देते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, जब समझ में आ जाता ना तो आप टाइम कवर कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो अगर समझ में आ जाए। तभी बोलते हैं लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर कौन सा है, 6। चलो 6 देखिए, 6 लगा लो। 6 में क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो इस बार हमको क्या मिला है, पहले से ही बता दिया गया है कि किरास आपको दे दिया गया है, उसमें से समुच्चय ज्ञात करना है। देखो A क्रॉस B दे दिया गया A क्रॉस B, कहता A B ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए G और H दे दिया गया था, G क्रॉस H पूछ रहा था, तो इसमें उल्टा है, क्रॉस दे दिया गया, वहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। लाइक करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों दिया है, क्या लिखो, दिया है। सबसे पहले आपको देख लेना है यदि का मतलब दिया है, तो A क्रॉस B बराबर A, X, A, Y, A, Y, फिर B, X और B, Y लिखते रहिए, नोट करते रहिए भाई, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए। अब हमसे मांगा गया है A और B। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आपसे ये कहें, परिभाषा जो हमने लिखाई थी पहले इसे समझिए, फिर यहाँ पर आपके समझ में आएगा। परिभाषा लिखाई थी समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। A क्रॉस B बराबर हमने लिखाया था X, Y, ठीक है। फिर सच दैट X जो है A में बताया था, फिर तथा लिखा था, और Y किस में बताया था, B में बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चे जो आगे लिखा होता आगे पहले वाले के लिए होता है, और बाद में लिखा होता है बाद वाले के लिए होता है। तो ऐसे ही आपको A निकालना है, तो आगे वाले जो भी हैं उनको लिख लेना है। तो A बराबर हमने लिखा A, फिर B, फिर B। देखो आगे वाले किसके होते हैं, पहले वाले समुच्चय के, और जो बाद में लिखे हैं बाद वाले समुच्चय के होते हैं, ठीक है। अब इसको सही से लिखना है, क्योंकि सेम टू सेम को एक बार, तो इम्प्लाई दैट हम क्या करेंगे, A बराबर सेम टू सेम को एक बार लिखेंगे, A लिख दिया, B 2 बार है, एक बार लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों A पता चल गया। ऐसे ही आपको B निकालना है, और B बराबर, तो बाद वाले जो हैं उनको देख लो, x y, ठीक है। अब यहाँ से B निकाल लो, सही मतलब ये भी सही है, इसमें सेम टू सेम 2 बार दिख रहे हैं, x y, सेम टू सेम को एक बार लिखना है, तो इसकी सही फॉर्म यहाँ पे लिख दो। है ये भी ठीक, लेकिन सही फॉर्म आपको लिखना है, तो x, y लिख दो, x, y लिख दो, ठीक है। अगर आपको रिपीट मिलते हैं समुच्चय में तो उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो A और B हमसे मांगा गया था, निकल आया। नोट कर लो भाई, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नोट करो, रैपिड फायर। अगला देखो, अगला। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 कर लेना, भूल जाते हैं नंबर चेंज करना, भूल जाते हैं आप लोग, ध्यान रखो कि कौन सा लगवा रहे हैं और आपको चेंज करते रहना है। ये 6 था जो हम रफ कर रहे हैं, ये 6 था, तो 6 डाल लेना। अब अगला देख लो, 7 में भाई साहब कहा है, मान लीजिए कि A इतना है, B इतना, C इतना, D इतना है, फिर फर्स्ट वाले पार्ट में कहता है इतना बराबर इतना होगा, सत्यापित करना है। और ये सेकंड वाला कहता है ये बाद वाला जो है B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये B क्रॉस D में
जब युग्म निकालोगे और ए क्रॉस सी में निकालोगे तो ए क्रॉस सी के युग्म जो हैं कम रहेंगे किससे, बी क्रॉस डी के। अगर कम है तो भाई उपसमुच्चय होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए समुच्चय लिखेंगे, दिए गए समुच्चय, लिखते रहो, लाइक करते रहो। दिए गए समुच्चय, पहला पार्ट हम लगाते हैं, a बराबर 12 34, 12 फिर 12 34, 12 12 34, उसके बाद में 56 56 78, सी कितना है 56 और डी कितना है 56 78, 56 78। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हमें इंटरसेक्शन निकाल देना है, तो B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। B का मान कितना है 12 34, इंटरसेक्शन C कितना 56। तो मेरे प्यारे बच्चों B का मान यहाँ से देख के लिखा 12 34 और C का मान यहाँ से देख के लिखा 56, C का मान यहाँ से देख के लिखा 56। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन देखना पड़ता है, कॉमन कुछ कॉमन है 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे बच्चों B और C में कुछ कॉमन नहीं दिखा क्योंकि 1 से लेके 4 तक B में है, और भाई जो D है मतलब C जो है 56 है, तो कॉमन नहीं मिलेगा, खाली डब्बा रखिए, कॉमन नहीं मिलेगा। B और C का कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक, खाली डब्बा रहेगा। फिर इसके साथ क्रॉस कर लीजिए, इसके साथ क्या कर लीजिए, क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A का मान 12 है, क्रॉस V इंटरसेक्शन खाली डब्बा। तो आपको पता है अगर यहाँ पे युग्म मतलब अवयव अगर होते तो युग्म बनते। अगर एक समुच्चय में अगर आप क्रॉस कर रहे हो दो समुच्चयों का, एक समुच्चय में अगर अवयव नहीं है तो क्रॉस उसका फाई आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, खाली डब्बा, क्योंकि इसके साथ ये वाले युग्म लिखे जाते हैं लेकिन इसमें नहीं है तो खाली डब्बा, समीकरण नंबर 1 डालो। अब इसके बाद आप A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B निकालिए, A कितना है 12 है और B कितना है 12 34, ठीक है, क्रॉस निकालेंगे, यहीं पे लिखते हैं। एक के साथ सब ले लो, जितना है तो 11 12 13 और 14, 11 12 13 14, ठीक है। तो 1 के साथ इसको लिख लिया, अब 2 के साथ लिख लो, तो 21 फिर 22 फिर 23, 21 22 23, ठीक है। 2 कामा 1 हो गया, 2 कामा 2 हो गया, 2 कामा 3 हो गया, 2 कामा 4 और आपको लिखना है, 2 कामा 4, 2 कामा 4 और लिखना है, ठीक है। लिखते रहिए, नोट करते रहिए, लिखते रहिए, नोट करते रहिए। अब हमें क्या करना है, हाँ A क्रॉस B तो आ ही गया है, इसके बाद में A क्रॉस C और निकालना है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ले लेना है। तो A क्रॉस C, A का मान देख लीजिए, A का मान देख लीजिए 12 है, हमने लिखा 12, C कितना है क्योंकि इस बार C लेना है, ये A है ये C है 56, क्या लिख लो 56, ठीक है, बराबर योग बना दो 1 कामा 5, 1 कामा 5, 1 के साथ 6 लिख लो, 1 कामा 6। तो पहले इसे पकड़ना है, जो भी है इसको देना है, जितने अवयव मिलते हैं बाद वाले समुच्चय में, वो सारे के सारे आपको पहले वाले अवयव के साथ लिख देना है, युग्म बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपको 2 लिखना है, ये वाला 2, जैसे ही हमने 2 लिखा, देखो 2 इसके साथ तो कितना हो गया 25, ठीक है। फिर हमने 2 लिया क्योंकि यहाँ पे अवयव एक और है, मतलब अवयव यहाँ पे ख़त्म हो जाएं तब छोड़ देते हैं, आगे वाले समुच्चय में जो अवयव होता है उसको तब छोड़ देते हैं जब बाद वाले समुच्चय में अवयव ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अभी एक जिंदा है 6, तो इसीलिए 2 को पकड़े रहे, 2 कामा 6 लिख दिया। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन देखना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन
एक राशि, कॉमन देखना है, कॉमन इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन देखना पड़ता है। तो कॉमन अगर बात करें 11 इसमें है, नहीं है, 12 इसमें है, नहीं है, 13 ये वाला 13 इसमें है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 21 है, नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, नहीं है, 24 है, नहीं है। तो इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो कुछ नहीं मिला, क्या मिला 5। इसे समीकरण 2 डालो। अब हमें देखना है इसका मान और इसका मान बराबर आया या नहीं। तो समीकरण 1 का जो उत्तर आया वही समीकरण 2 का आया। तो इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि अगर समान उत्तर हैं तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से A क्रॉस V फिर इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस V इंटरसेक्शन A क्रॉस C। नोट कर लो, ये तो पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। A क्रॉस V इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस V इंटरसेक्शन A क्रॉस C। नोट करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, नोट करते रहो, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला है कि A क्रॉस C निकालिए, B क्रॉस D निकालिए। तो A क्रॉस C अगर B क्रॉस D में है, A क्रॉस C अगर इसके अंदर है तो उप समुच्चय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम A क्रॉस C निकाल ही चुके हैं, B क्रॉस D निकालना है, क्योंकि A क्रॉस C हम निकाल चुके हैं, B क्रॉस D निकालना है। तो सेकंड वाले पार्ट में इतना तो आपको लिख लेना है, दिए गए समुच्चय, ठीक है। V इंटरसेक्शन C की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें A क्रॉस C निकालना है और B क्रॉस D निकालना है। तो A क्रॉस C हम निकाल चुके हैं, A क्रॉस C हम निकाल चुके हैं। तो हम यही छाप लेते हैं दोबारा। हमें क्या करना है, A क्रॉस C निकालना है। तो A का मान 12 है और C का मान क्या है, 56 है। तो आपको यही वाला नोट कर लेना है, ये वाला 15 फिर 16, 15 16 हो गया, फिर 25 फिर 26। देख के उतार लो ये वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। A क्रॉस C हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, हमें निकालना पड़ेगा B क्रॉस D, B क्रॉस D निकालना पड़ेगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर नए बच्चे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आपने घंटी बजाई है तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। A क्रॉस C निकाल लिया, B क्रॉस D निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। B क्रॉस D, B देखो कितना है, 12 34, B यह है 12 34, D कितना है 56 56 78, चलो 56 78। अब युग्म बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 के साथ में ये सब कुछ ले लो। तो 15 16 17 18 लिख दो। 1 इसे देंगे तो 15 आएगा, 15 फिर 6 देंगे 16 आएगा, 15 16 17 18, 15 16 17 18 ऐसे करके लिखोगे ना तो समय कम लिखेगा। ट्रिक से लिखा करो। तो 1 इसे देंगे 15, फिर इसे देंगे 16, फिर इसे देंगे 17, इसे देंगे 18, हो गया। फिर इसी के नीचे आपको लिखना है 2, जब इसे देंगे तो 25, फिर नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 28। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लिखोगे तो आगे वाला चेंज करते रहना, बाद वाला 5 6 7 8 ऐसे ही लिखना है। जब 3 इसे देंगे तो कितना मिलेगा 35, फिर नेक्स्ट देंगे तो कितना मिलेगा 36 35 36, फिर 37, फिर आगे क्या मिलेगा 38, ठीक है। अब 4 देंगे तो कितना मिलेगा 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है आपके समझ में आई होगी। जब 1 दिया इसे तो 15 16 17 18, 2 दिया तो 25 26 27 28, 25 26 27 28। फिर हमने 3 दिया इनको, तो 3 के साथ 5 लिखोगे ना तो 35, फिर आगे 36 37 38 हो जाएगा। 4 इसे दिया, 5 को 45 हुआ,
फिर आगे बढ़ेंगे 46, 47, 48। ठीक है, अब आपको समीकरण 2 डालना है। अब ये समीकरण 1 ये वाला देखना है, ये युग्म जो हैं ये युग्म इसके अंदर हैं। अगर ये युग्म A क्रॉस C के जो युग्म है इसके अंदर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो देखो 15 इसके अंदर है, देखो 16 भी इसके अंदर है, 25 देखो ये मैच हो रहा है 26। तो मतलब 1 2 3 4 जो युग्म है इसके अंदर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से कैसे लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब परिभाषा यूज कर लो उपसमुच्चय की परिभाषा से। समीकरण 1 व 2 से आगे लिखो उपसमुच्चय की परिभाषा से, उपसमुच्चय की परिभाषा से, उपसमुच्चय की परिभाषा से। उपसमुच्चय की परिभाषा से क्या हो जाएगा? A क्रॉस C जो है V क्रॉस D का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो A क्रॉस C जो है ये उपसमुच्चय का चिन्ह है V क्रॉस D। मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 1 में ये समझाया था, सब सेट होता है। तो A क्रॉस C जो है V क्रॉस D का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, उपसमुच्चय का सिंबल आपको आना चाहिए, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो है 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे लास्ट, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हम पार्ट 1 में करवा चुके हैं। वहाँ पे अवयव लिखे जाते हैं, यहाँ पर युग्म लिखना है। पार्ट 2 में युग्म चलते हैं, पार्ट 1 में अवयव चलता है। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम रफ करेंगे। प्रश्न नंबर, मेरे प्यारे बच्चों ये फिर भूल गए, यहाँ पे 7 नंबर था, ये जो हम लगा रहे थे 7 नंबर था। तो नंबर अपने डालते रहिए, क्योंकि भूल जाते हैं नंबर डालने में। आप लोग डालते रहिए, आप लोग डालते रहिए। ये जो लगा है 7 नंबर का है। अब 8 नंबर की है बारी, 8 नंबर की बारी है। तो प्रश्न नंबर 8 पढ़ो और उसको लगाओ। प्रश्न नंबर 8 जो है पढ़ो और लगाओ, लगाओ रैपिड फायर। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 7 हो गया। अब 8 को करवाते हैं। तो यहाँ पर 8 को करना है। तो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि A दिया, B दिया और A क्रॉस B लिखिए। तो A क्रॉस B हमसे मांगा गया है। फिर लिखा है A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, संख्या बतानी है। फिर कहता सूची बनाइए, तो सूची भी बनाना है। तो 3 पार्ट हमको बताना है, A क्रॉस B, फिर उसके बाद A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय हैं, फिर उसकी सूची बनाना है। तो दिए गए समुच्चय आपको लिखना है, दिए गए समुच्चय। लिखते रहिए भाई, लाइक करते रहिए, लिखते रहिए। A बराबर 12 हमने लिखा, A बराबर 12। ठीक है, A बराबर 12 हो गया। B बराबर 34, B बराबर 34, B बराबर हमने क्या लिखा 34। ठीक है, A क्रॉस V का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले A क्रॉस V निकालते हैं। A का कितना है 12 और B कितना 34। ठीक है, जब 1 इसको देंगे ना तो कितना आएगा 13 14। 1 इन दोनों को देंगे 13 14 आएगा। जब 2 देंगे तो 23 24 आएगा। जब हम 2 देंगे, ये वाला 2 इन दोनों को देंगे, 3 को दिया 23 हुआ, 4 को दिया 24 हुआ। तो A क्रॉस V निकला है। अब उसने कहा है कि A क्रॉस V के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो फार्मूला जो हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की घात n होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है A क्रॉस V के उपसमुच्चयों की संख्या, A क्रॉस V के, A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। फार्मूला बताइए। फार्मूला होता है 2 की घात n, यहाँ पे लिखते हैं 2 की घात n।
तो n कहाँ से मिलेगा, ये n गिनो 1 2 3 4, तो n का मान यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि n बराबर 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे रखेंगे 2 की घात 4, कितना हुआ 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने उपसमुच्चय होंगे, 16 होंगे, ये 16 होंगे। अब कहता है सूची बनाइए, तो सूची देखो कैसे बनेगी, मतलब 16 आपको लिखना है। तो पहला तो आपको पता ही है कि 5 पहला तो 5 आपको लिख लेना है, ठीक है, 5 लिख लिया, क्योंकि हमें सूची बनाना है। एक राशि बी में 1 2 3 4 युग्म है, इन 4 युग्म की सूची कैसे बनाना है वो तो आपको पता ही है। अगर अवयव होते, जैसे अगर 1 2 होता अवयव, तो इसके हमें क्या बताना होते हैं, उपसमुच्चय। तो भाई एक ये 5 हो गया, फिर सिंगल सिंगल लिखते थे, मतलब ये पार्ट 1 में हम ऐसा कर चुके हैं। पार्ट 1 में अवयव का जैसे करोगे वैसे ही युग्म का लिखा जाता है। तो पहले अवयव का फिर एक बार समझ लो, तो पहले सिंगल सिंगल हो गया, ठीक है, फिर सिंगल सिंगल के बाद में दोनों लिखना है, तो 1 2 3 4। तो इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे, 1 2 3 4 होंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है, तो पहले 5 लिखना है, फिर सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल का मतलब है 13, फिर उसके बाद 13 के बाद में 14, 13 के बाद 14, ठीक है, 14 के बाद में 23, सिंगल सिंगल चल रहा है, सिंगल सिंगल 23 हो गया, फिर उसके बाद में 24 हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गए, लिखना कितने 16 में से 5 माइनस कर दो, 11 और लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंगल सिंगल के बाद अब आपको डबल लिखना है, तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो और सबके साथ आपको लिख देना है। तो 13 1 14 हो गया, क्या हो गया 13 और 1 14 हो गया। 2 2 करके लिखना, पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। तो 2 2 के लिए कितने बन जाएंगे, देखो 13 के साथ 14 ले लिया, 13 के साथ 14 ले लिया, 13 के साथ 23 ले लो। तो 13 के साथ हम क्या लेंगे, 23 लेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो 13 के साथ में हमें 23 लेना है, हमने लिखा 13 के साथ 23 ले लिया, ठीक है। 13 के साथ 14 लिख चुके हैं, 23 के साथ मतलब 13 के साथ 23 आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 13 के साथ 14 हो गया, 23 हो गया, 24 और लिखना है, 13 के साथ 24 और लिखना है, 13 के साथ 24 लिखना है, ठीक है। अब इसमें लगा दो कांटा, कांटा लगा। अब इसके बाद में 14 पकड़ना है, फिर 14 के साथ साथ देखो कितने युग्म बन जाएंगे, 14 हमने पकड़ा, 14 के साथ में आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि अगर 14 के साथ अगर 13 ले लिया तो 13 का 14 पहले से लिखा है, देखो लिखा है, तो रिपीट नहीं लिख सकते हो, तो इसीलिए आगे ही देखना है, समझ गए। 13 हो गया ना, अब 14 जब लेंगे, 14 के साथ 23 और 14 के साथ 24, आगे ही देखना है और लिखना है, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि फिर रिपीट मिलने लगता है, जैसे ही पीछे देखोगे रिपीट मिलने लगता है। तो 14 के साथ में 23 लिख लो, 14 के साथ में 23 लिख लो, फिर 14 के साथ में 14 के साथ 23 हो गया, 14 के साथ 24 लिख लो, तो हमने 24 लिखा, ठीक है। 14 के साथ 23 हो गया, 14 के साथ 24 हो गया। अब इससे ज़्यादा 14 के साथ नहीं लिख पाओगे, फिर आपको 23 पकड़ना है, फिर आपको क्या पकड़ना, 23। आपने 23 पकड़ा, 23 के साथ में 24 ही मिलेगा, 23 के साथ केवल और केवल 24 मिलेगा, 23 के साथ केवल 24 मिलेगा, पीछे नहीं लेना है, क्योंकि 23 के साथ अगर ये 14 ले लिया तो पहले से 14 23 है, देखो 14 23 होगा है। तो हम कह रहे हैं जो भी पकड़ो उसके आगे लेना है, आगे, पीछे नहीं लेना, क्योंकि पीछे जैसे लोगे रिपीट मारेगा। तो 23 का 24 होगा, केवल 23 के साथ 24 होगा, समझ गए। 23 के साथ और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब 24 पकड़ोगे, 24 के आगे कुछ है ही नहीं, 24 पकड़ोगे, 24 के आगे कोई युग्म नहीं है, तो इसलिए 24 नहीं पकड़ेंगे। तो 2 2 के लिए हो गए। अब आपको 3 3 के लिए लिखना है। सबसे पहले 13 पकड़ लो, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, 13। आपने 13 पकड़ लिया, अब 3 3 वाले चलेंगे। 13 के साथ ये लाइन ले लो पूरी, 13 14 23, 13 14 फिर 23। मेरे प्यारे बच्चों 3 3 लेना है, 13 14 23, ठीक है। तो हमने 13 पकड़ा, 13 के साथ हमने
ये 2 लिए थे, ठीक है। देखो 13, 14 और 23। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में ये 13 के साथ 23 और 24 ले लो, मतलब इसे छोड़ो, इन 2 को पकड़ो। 13 हम पकड़े रहेंगे क्योंकि इसे छोड़ा, इन दोनों को पकड़ लेंगे। 23 और 24, 23 और 24, ठीक है, ये हो गए 3। फिर इस बार नेक्स्ट क्या करोगे, देखो नेक्स्ट क्या करना है, इसे छोड़ो, ठीक है, और इसे पकड़ो। किसके साथ, 13 के साथ। तो 13 जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक, मतलब जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें युग्म मिलते रहेंगे, तब तक 13 को नहीं छोड़ेंगे। 13 के साथ इस बार क्या लेना है, 14 और 24, क्योंकि 23 छोड़ना है। 13 के साथ 14 लेना है और 24 लेना है। क्लियर हो रहा है, 13 के साथ 14 लेना है और 24 लेना है। अब 13 के साथ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 13 के साथ हमने कैसे बनाया हम आपको समझाते हैं। पहले तो पूरी लाइन ले ली थी, 13, 14, 23, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा 13 के साथ। 13, 23, 24, देखो 13, 23, 24 है। फिर हमने क्या किया था, इसको छोड़ा और 13 के साथ इन 2 को ले लिया। 13, 14, 24, देखो 13, 14, 24, ठीक है। अब 13 के साथ ले नहीं पाओगे। अब देखो नेक्स्ट अगला युग्म देखेंगे, आगे ही देखना है, आगे ही देखना है हमें। 14 के साथ में पूरी लाइन ले लो, क्योंकि 14 के आगे ही देखना है, तो 3 युग्म लेना है, तो तीनों मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिख रहा है, इसको रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 14 के साथ में देखो 14 ले लिया, फिर इसके बाद में 23 और 24 लेना है, 23 और 24, 14, 23, 24, ठीक है। अब इसके आगे आप ले ही नहीं पाओगे, इसके आगे आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि 14 के बाद में 2 ही तो युग्म थे, क्योंकि 3 वाला हम लिख रहे हैं, तो 3 मिल रहे हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब 23 के साथ आगे देखो केवल 1 युग्म है, तो 23 के साथ बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आगे युग्म खत्म हो गए, क्योंकि 3 युग्म आप लिख रहे हो तो आगे खत्म हो गए ना। हमने बोला है पीछे नहीं देखना है, क्योंकि पीछे अगर लेना है तो वो रिपीट मारेगा, रिपीट, तो रिपीट तो लेना नहीं है, तो इसलिए आगे देखो, कभी ज़िंदगी में फंसोगे नहीं, आगे ही देखना है। तो 23 अगर हम लें तो 23 के साथ 2 युग्म और हों तो 1 मिल रहा है, और इसके आगे तो युग्म खत्म हो गए, तो इसीलिए 23 से नहीं बन पाएगा और 24 से नहीं बन पाएगा। अब 3 वाले हो गए ना, 3 वाले, अब 4 वाले लिखना है, 1, 2, 3, 4, यही पूरा छापना है, यही पूरा छापना है। 13, 14, 23, 13, 14, फिर उसके बाद 23, 24, उसके बाद 23, 24, स्पेस कम है इसीलिए धीरे धीरे लिख पा रहे हैं। 13, 14, 23, 24, अब गिन लो कितने हो गए, 16 करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर ये 4 वाला 16। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 पूरे बन गए, 16 पूरे बन गए, और 16 ही चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, नोट कर लो भाई। अब देख लेते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे करते हैं। आपको दिख रहा है, कैमरा हिलाना नहीं पड़ा, पूरा पूरा दिख रहा है। 14, 23, 24, 13, 14, 23, 24, ठीक है, ये सब दिख रहा है। 16 हमें निकालना थे और सूची बनाना थी, देखो सूची बनाई है, बन गई सूची। तो प्रश्न नंबर 8, 1 से 8 तक हो चुके हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे के प्रश्न और हैं, प्रश्न नंबर 2.1 के और भी प्रश्न हैं, अगली क्लास में उनको करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में।
मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।